फ्रेंड्स, आज हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं HTML फॉर्म्स विद PHP बैकएंड, यानी यूजर के इनपुट को एक्सेप्ट, प्रोसेस और सिक्योरली हैंडल करना। फॉर्म्स वेब डेवलपमेंट का मेन इंपॉर्टेंट है, चाहे लॉगिन हो, साइन अप हो या कॉन्टैक्ट पेज, हर जगह फॉर्म का यूज होता है। तो चलिए बिना देरी कर शुरू करते हैं। फर्स्ट हम समझ लेते हैं फॉर्म्स क्या होता है। चलिए, फॉर्म इज एन यूजर टू कलेक्ट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द यूजर। फॉर्म एक ऐसा HTML स्ट्रक्चर होता है जिसमें हम यूजर से डेटा कलेक्ट करते हैं, जैसे नेम, ईमेल, पासवर्ड, फाइल अपलोड एक्सेट्रा। और जब यूजर सबमिट करता है तो ये डेटा बैकएंड सर्वर को भेजा जाता है, प्रोसेसिंग के लिए PHP पे चला जाता है। जैसे समझो, फॉर्म एक कुरियर बॉक्स है, आप अपना पार्सल उस बॉक्स में डालते हो और जब सबमिट करते हो वो पार्सल PHP पोस्ट ऑफिस को भेज दिया जाता है। PHP उसी पार्सल को चेक करता है, वेरीफाई करता है और डेटाबेस में सेफली स्टोर करता है। जैसे इसमें देखिए बेसिक फॉर्म का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। हम प्रैक्टिकली देखते हैं, VS कोड के अंदर चले जाते हैं। जैसे ओपनिंग करेंगे, हम चले जाते हैं डे 17 के अंदर, वी ओपन शिफ्ट एक्सक्लेमेशन मार्क ताकि हमारा HTML टैग ओपन हो जाए। और बॉडी के अंदर हम फॉर्म टैग ओपन करेंगे। जैसे इसमें देखिए हमने इसमें क्या किया, फर्स्ट हमने किया फॉर्म टैग, ये फॉर्म का स्टार्टिंग टैग है। फिर हमने एक्शन इक्वल्स टू process.php, जैसे हम process.php का एक और फाइल बना देते हैं PHP। तो सी है। फिर हमने क्या किया, ये process.php क्या कहता है, मतलब जब यूजर सबमिट करेगा डेटा इस process.php फाइल में चला जाएगा। फिर हमने क्या किया, मेथड इक्वल्स टू पोस्ट, मतलब डेटा सेफली बैकएंड में जाएगा, URL में विजिबल नहीं होगा। फिर हमने इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम इज इक्वल टू नेम, ये एक टेक्स्ट फील्ड है जिसमें यूजर अपना नाम लिखता है। फिर हमने नेम, इसका नाम लिखा, इंपॉर्टेंट है क्योंकि PHP इसी की से डेटा रिसीव करेगा। फिर इनपुट टाइप हमने ईमेल लिखा, नेम इज इक्वल टू ईमेल लिखा, ये ईमेल इनपुट है जो ईमेल फॉर्मेट वैलिड करेगा। फिर हमने टेक्स्ट एरिया लिखा ताकि मल्टीलाइन इनपुट हो जहां यूजर अपना मैसेज लिखेगा। टेक्स्ट एरिया हमने एक मैसेज में लिखा था। फिर हमने बटन टाइप सबमिट, जब यूजर क्लिक करेगा फॉर्म डेटा बैकएंड को चला जाएगा। जैसे हम इसे कंट्रोल सेव करेंगे, कंट्रोल एस, चले जाते हैं ब्राउजर के अंदर, वही ओपन लोकल, क्या है लोकल होस्ट, हमारा फोल्डर का नाम, ओपन इट, नॉट प्रोसेस, आई वांट ओनली फॉर डे 17। जैसे हम चले जाएंगे और इसमें हम ओपन करेंगे डे 17, तो देखिए हमारा नेम आ गया, ईमेल आ गया, मैसेंजर आ गया। तो इसे हम ओपन कर सकते हैं, फिर हम सेंड भी कर सकते हैं। लेकिन फर्स्ट हमने जैसे फॉर्म का टैग तो बना दिया, अब हम इसका बैकएंड process.php में कुछ बैकएंड बनाएंगे। मीन्स अब देखो ये सब डेटा बैकएंड में आने के बाद PHP का काम शुरू होता है। हम यूजर को डेटा रिसीव, वैलिड और सिक्योरली प्रोसेस करेंगे। उसके लिए हम process.php के अंदर चले जाते हैं और इसमें PHP का टैग ओपन करेंगे। जैसे PHP का टैग ओपन करेंगे, हम ओपन करेंगे इफ क्लास, जहाँ हमें चाहिए सर्वर, हम सर्वर ओपन करेंगे, हमें चाहिए एक रिक्वेस्ट मेथड। जैसे हम रिक्वेस्ट मेथड ओपन करेंगे और इसमें कौन से मेथड में हम बना रहे हैं, पोस्ट। मीन्स इसमें 2 मेथड्स है, एक गेट और एक पोस्ट। इसके बारे में, डिफरेंस के बारे में लास्ट में हम समझाएंगे। तो चलिए अब हम क्या करना है, अब हमें डेटा को कलेक्ट करना है। डेटा कलेक्ट करने के लिए हम फर्स्ट कुछ वेरिएबल्स ले लेते हैं। जैसे हमें किस में चाहिए, हम ले रहे हैं पोस्ट के अंदर। उसके लिए हम $पोस्ट, जैसे पोस्ट ले लिया, ये क्या है, हम चले जाते हैं, ये है हमारा नेम। फिर से लाइक दिस वी क्रिएट ईमेल आल्सो, ईमेल के अंदर हम सेम, हमें पोस्ट के अंदर चाहिए जहां हम डालने वाले हैं ईमेल। हमने एक और क्रिएट किया था, वो है मैसेजेस, जहां हम लेने वाले हैं पोस्ट, जहां हम लेंगे मैसेज। तो जैसे हमने इसमें कुछ डेटा कलेक्ट करने के लिए हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम इसमें क्या करेंगे, हम इसमें स्टेप 2 क्या करना है, स्टेप 2 वैलिडेशन चेक करना है। वैलिडेशन चेक करने के लिए वी यूज इफ क्लास, जहाँ हम यूज करेंगे empty, जहाँ हम लेने वाले हैं नेम। ये सब क्या है ये आप सोच रहे होंगे, हम समझाएंगे। तो देखिए हमने इफ क्लास में कुछ empty ऐसा प्रिंट किया, जहाँ हमें प्रिंट करना है प्लीज fill all fields properly. Now we close with semicolon। जैसे हम क्लोज करेंगे, अब हमने इफ क्लास कंप्लीट कर दी। अब हम क्या क्लास यूज करेंगे, अब हमें एल्स इफ यूज करेंगे। एल्स इफ में अगर हम फिल्टर यूज करेंगे, फिल्टर हम यूज करेंगे वार। ये सब क्या है ये हम आपको समझाएंगे, वेट, बस सिंटैक्स कंप्लीट कर देते हैं। जैसे ईमेल कामा, हमें चाहिए फिल्टर
वैलिडेट ईमेल कलर, इसीलिए ईमेल ले लेते हैं। जैसे अब हम जैसे ईमेल ले लिया, अगर ईमेल कुछ गलत निकला तो क्या प्रिंट करना है, हमें प्रिंट करना है इनवैलिड ईमेल फॉर्मेट। ईमेल ही गलत है तो कैसे आगे चलेगा। अब हमें एल्स में प्रिंट करना है, अगर सब सही होगा तो एल्स में प्रिंट करेंगे इको थैंक यू, आपका नाम जो भी आपने नाम डाला वो नाम। अब हम प्रिंट करेंगे योर मैसेज हैज़ बीन रिसीव्ड, आपका मैसेज मेरे पास आ चुका, इसे हम प्रिंट करेंगे। अब हम चले जाते हैं बाहर, हम प्रिंट करेंगे इको, हमें चाहिए थोड़ा स्पेस, जहाँ हम प्रिंट करने वाला है योर ईमेल, आपका ईमेल है। चलते देखते हैं आपका ईमेल ये है, ऐसे हमने मैसेज में प्रिंट किया। अब हम चले जाते हैं एक और लाइन प्रिंट करना है इको, जहाँ हम ब्रेक यूज़ करेंगे आपका मैसेज प्रिंट कर दिया। जैसे हम इसे सेव करेंगे तो हम इसमें क्या क्या किया, हमने फर्स्ट चेक किया इफ़ सर्वर रिक्वेस्ट मेथड इज टू पोस्ट, ये चेक करता है कि फॉर्म पोस्ट मेथड से आया है या नहीं। गेट से आता है तो रिजेक्ट कर देता है, लेकिन पोस्ट से आया तो इसमें सेव हो जाता है। फिर हमने क्या किया, फिर हमने कलेक्ट किया डेटा को, नेम ईमेल मैसेज, ये 3 वेरिएबल्स फॉर्म से डेटा लेते हैं। पोस्ट एक PHP सुपर ग्लोबल अरे है जो फॉर्म के इनपुट वैल्यूज को रखता है। फिर हमने क्या किया, वैलिडेशन चेक किया, ये एम्प्टी, इधर हमने एम्प्टी यूज़ किया। एम्प्टी चेक करता है कि कोई फील्ड ब्लैंक तो नहीं। फिर फिल्टर वार ईमेल, फिल्टर वैलिडेशन ईमेल फॉर्मेट को वेरीफाई करता है, अगर सब सही है तो सक्सेस मैसेज शो करेगा विद यूजर डेटा, जैसे हमने प्रिंट किया। अब चलते देखते, हम जैसे ब्राउजर के अंदर चले जाते हैं, हम इसमें ओपन करते हैं। फर्स्ट हम अपना नाम कोई भी अमित नाम डाल दिया, फिर ईमेल अमित जैसे ऑलरेडी है, फिर हमने मैसेज थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, जैसे हमने कुछ प्रिंट कर दिया। अब हम जैसे ही सेंड करेंगे तो देखिए थैंक यू अमित, ये मैसेज हैज़ बीन रिसीव्ड, आपका ईमेल आपका मैसेज ऐसे हम आउटपुट में आ चुका। तो इससे हम बैकएंड से डेटा को ले सकते हैं। तो ये था हमारा HTML से PHP में फॉर्म। अब हम एक और एग्जांपल देखेंगे, जैसे इनपुट वैलिडेशन सिक्योरिटी, ये क्या होता है, चलते हैं अपने नोट्स में समझ लेते हैं। देखिए वैलिडेटिंग यूजर इनपुट क्या होता है, अगर कोई हैकर इनपुट फील्ड में कुछ गलत या हार्मफुल कोड लिखे, जैसे स्क्रिप्ट अलर्ट हैकर स्क्रिप्ट, ऐसे ये कोड ब्राउजर में एग्जीक्यूट हो सकता है। तो इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन है सैनिटाइजेशन प्लस वैलिडेशन। अब ये सैनिटाइजेशन और वैलिडेशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्यों होता है, वाई वैलिडेशन इज इंपॉर्टेंट, टू प्रिवेंट एम्प्टी और रॉन्ग डेटा, टू प्रोटेक्ट योर वेबसाइट फ्रॉम एरर्स और अटैक्स, टू इंश्योर करेक्ट फॉर्मेट लाइक वैलिड emails. Now we see what is sanitization. Sanitization means cleaning the data to remove harmful or unwanted characters, जैसे HTML special charts। ये HTML special charts मेनली क्या करता है, ये यूज़ करते हैं ताकि कोई भी HTML टैग एक्सिक्यूट ना हो। जैसे हम ले लेते हैं इसको, चले जाते हैं VS कोड के अंदर और इसमें देखिए हम जैसे इसमें प्रिंट करेंगे तो ये क्या करता है, अगर यूज़र ने लिखा, जैसे कोई भी बोल्ड में हमारा नाम कोई भी बोल्ड में या कुछ अलग में लिखा होता तो क्या होगा, तो भी पेज में बोल्ड नहीं होगा, सिर्फ टेक्स्ट ही दिखेगा। इसकी वजह से कोई बोल्ड या इटैलिक कुछ भी स्पेशल चार्टर्स नहीं आएगा, ये टेक्स्ट की तरह ही अब दिखाई देगा। हम इसके लिए मेनली वैलिडेशन यूज़ किया जाता है। ये क्या कहता है, सैनिटाइजेशन प्लस वैलिडेशन मीन्स HTML स्पेशल चार्ट्स यूज़ करते हैं ताकि कोई भी HTML टैग एक्सिक्यूट ना हो। अब हम देखते हैं फाइल अपलोड इन फॉर्म्स। फाइल अपलोड कैसे करें फॉर्म्स में, जैसे हमने किया था इसमें देखिए फॉर्म एक्शन price.php मेथड पोस्ट। अगर आप चाहें तो आपको एक और एग्जांपल बना के दिखा दूं। इसमें देखिए हमने इस PDF में लाइन टू लाइन डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इस PDF को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन भी किया गया है। जैसे हम चले जाते हैं VS कोड के अंदर, तो हमने इसमें क्या किया, हमने upload.php project.php लिखते हैं, अपलोड दूसरा नहीं project.php एक फाइल है, मेथड पोस्ट है, ये इन टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा मीन्स इसमें मल्टी टाइप्स भी आ सकता है। फिर मैं इनपुट टाइप फाइल नेम माई फाइल बटन टाइप सबमिट किया अपलोड, फिर फॉर्म। ये मेनली क्या करता है, ये फॉर्म एक्शंस, तो फॉर्म को एक और फॉर्म को क्रिएट किया। जैसे ब्राउजर के अंदर चले जाते हैं, हम इसमें देख लेते हैं कौन से फॉर्म आ चुका। जैसे पीछे चले जाएंगे, रिफ्रेश करेंगे तो देखिए चूज एन फाइल, नो फाइल चूज एन, अपलोड,
कोई भी फाइल चूज़ किया तो चूज़न फाइल आएगा, नो फाइल चूज़न तो आपका कोई भी फाइल चूज़ करके आप अपलोड कर सकते हैं। तो हमने इसमें क्या किया, हमने सिर्फ एक इनपुट टाइप फाइल, नेम इज इक्वल्स टू माई फाइल, बटन टाइप सबमिट, अपलोड बटन, ऐसे हमने कुछ क्रिएट किया। ये मल्टी पार्ट्स में इसमें यूज़ कर सकते हैं। अब हम process.php के अंदर चले जाते हैं। जैसे इसमें चले जाएंगे हम इसमें कुछ अलर्ट, कुछ एक्स्ट्रा ऐड करेंगे। जैसे वही ओपन इफ इज सेट, हम इसमें क्या कर रहे हैं, हम इसमें जैसे हमने इसमें मेथड पोस्ट लिखा था, सेम लाइक इसमें फाइल्स लिखेंगे। फाइल्स के अंदर माई फाइल ओपन करेंगे, जैसे वो ओपन दिस। अब हमें क्या करना है, कुछ वेरिएबल्स क्रिएट करना है, किसके नाम के, फाइल्स के नाम के, जहाँ हम ओपन करेंगे माई फाइल। सेम हमें चाहिए फाइल नेम इज इक्वल टू, हम लेने वाले हैं फाइल, जहाँ हम क्या लेंगे, फाइल में है जो नेम वही ले लेते हैं। फिर हम लेना है टेम्प, टेम्प फाइल। अब हम इसमें क्या क्रिएट करेंगे, हम क्रिएट करेंगे टेम्प नेम, क्लोज करेंगे। जिसकी फाइल साइज ज़्यादा लंबी ना हो, हमें लिमिट में चाहिए फाइल साइज, उसके लिए भी एक वेरिएबल क्रिएट करने वाले हैं साइज नाम का। तो देखिए फाइल्स एक स्पेशल अरे है जिसमें फाइल इन्फो होता है। फिर इसमें कुछ वेरिएबल्स बना दिए। अब हम इफ क्लास यूज़ करेंगे। इफ क्लास में हम क्या यूज़ करेंगे, हम लेंगे साइज ज़्यादा लंबा नहीं चाहिए हमें, बस साइज थोड़ा बहुत चाहिए। उसके लिए हम ले लेते हैं 2 MB से 2 MB से भी ज़्यादा अलाउड ना हो। अब हम इको प्रिंट करने वाले हैं, इसमें फाइल टू लार्ज, अगर ज़्यादा बड़ी हो तो फाइल बहुत ही बड़ी है, हमें इतनी ज़्यादा MB की फाइल नहीं चाहिए, इसे हम इसमें प्रिंट कर रहे हैं। जैसे इसमें प्रिंट कर दिया, अब सेमीकोलन से क्लोज कर देते हैं और हम चले जाते हैं बाहर। हम एल्स ओपन करेंगे, एल्स में हम करेंगे मूव अपलोडेड फाइल टेम्प कामा, हम ऐड करेंगे अपलोड्स, हम ऐड करेंगे फाइल का नाम, जैसे फाइल का नाम। फिर हम इसमें क्लोज कर देते हैं। जैसे क्लोज करेंगे, अब हम क्लोज होने के बाद हम इको प्रिंट करने वाले हैं फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। तो जैसे ही अब हम चले जाते हैं तो मूव अपलोडेड फाइल फंक्शन फाइल को टेम्पररी फोल्डर से अपलोड फोल्डर में शिफ्ट करता है। हमेशा फाइल साइज और टाइप चेक करो सिक्योरिटी के लिए। सेव करेंगे और चले जाते हैं ब्राउज़र के अंदर। इसमें देखिए हमें सेमीकोलन नहीं लगाया, और सेव इट। ब्राउज़र के अंदर चले जाते हैं, रिफ्रेश दबाएंगे और जैसे आप फाइल चूज़ करेंगे, कौन सा भी फाइल आप चूज़ कर सकते हैं। जैसे हम चले जाते हैं डॉक्यूमेंट्स के अंदर, कोई भी फाइल आप चूज़ कर सकते हैं। ओपन इट, ओपन अपलोड, वार्निंग अनडिफाइंड अरे की नेम, ईमेल, मैसेज, नेम, क्योंकि हमने दोनों, लेकिन फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली आ चुका। हमने इसमें क्या किया, हमने ये किसी को प्रिंट नहीं किया, इसमें कुछ डेटा ऐड नहीं किया, डायरेक्टली फाइल को चूज करके अपलोड कर दिया, इसीलिए इसमें कुछ अनडिफाइंड आ चुका, लेकिन फाइल हमारी सक्सेसफुल अपलोड हो चुकी है। तो ऐसे हम HTML में फाइल अपलोड कर सकते हैं, PHP से हम फॉर्म अपलोड करके सक्सेसफुली अपलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं CSRF प्रोटेक्शन। अब ये CSRF प्रोटेक्शन क्या होता है, चले जाते हैं नीचे सिक्योरिटी प्रैक्टिस के लिए। देखिए अब हम CSRF प्रोटेक्शन, ये क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फॉरवर्ड, मतलब किसी यूजर के नाम से बिना उसका पता चला रिक्वेस्ट भेज दी गई। सोचो कोई यूजर लॉगड इन है और अटैक करने एक फेक फॉर्म बनाया जो ऑटोमेटिकली सबमिट हो जाए, तब वो यूजर के नाम से डेटा सबमिट कर देगा। जैसे सिंपल सॉल्यूशन, फॉर्म ने एक हिडन टोकन बेच दो जो सेशन में स्टोर है। PHP सबमिट होने पर दोनों टोकन्स को मैच करें, अगर मिसमैच हुए तो रिजेक्ट। उसके लिए हम यूज करेंगे CSRF प्रोटेक्शन, ऐड ए हिडन CSRF टोकन इन योर फॉर्म एंड वेरीफाई इट इन PHP। अब हम देखते हैं डेटाबेस में कैसे करते हैं। डेटाबेस में करने के लिए इसमें देखिए, फर्स्ट PDO लिखा, न्यू PDO MySQL होस्ट लोकल होस्ट डेटाबेस नेम टेस्ट और इसका रूट प्रोसेस। फिर हमने किया सर्वर,
ये सब क्या करता है, ये सब प्रिपेयर करता है, एक्सिक्यूट करता है और एसक्यूएल में इंजेक्ट करता है। वो कैसे, जैसे देखिए हमने फर्स्ट पीडीओ लिया। पीडीओ मीन्स PHP डेटा ऑब्जेक्ट, सेफर वे टू कनेक्ट विथ डेटाबेस। तब उसके बाद हमने डेटाबेस से कनेक्ट किया, MySQL होस्ट, लोकल होस्ट, डेटाबेस का नाम टेस्ट, रूट हमने कनेक्ट किया। फिर हमने क्या किया, फिर हमने सर्वर ओपन किया रिक्वेस्ट मेथड पोस्ट के हिसाब से। फिर हमने डेटा को कलेक्ट किया, फिर HTML एक वेरिएबल बनाया, प्रिपेयर इंसर्ट इनटू कॉन्टैक्ट नेम ईमेल मैसेज इसकी वैल्यूज। फिर इसका एक्सिक्यूट, प्रिपेयर प्लस एक्सिक्यूट, ये SQL इंजेक्शन से बचता है। यूजर के डेटा को डायरेक्टली क्वेरी में मत लिखो, यूज पैरामीटर्स। जैसे इसमें देखिए हमने पैरामीटर्स यूज किया, ऐसे ही पैरामीटर्स को यूज करो। तो ऐसे हम SQL की मदद से भी हम PHP में अपलोड मीन्स PHP में SQL की मदद डेटाबेस में इंसर्ट कर सकते हैं। तो आज हमने क्या क्या देखा, आज हमने पोस्ट मेथड देखा, जैसे सीक्रेट डिलीवरी नॉट विजिबल ऑन URL। फर्स्ट हमने देखा फॉर्म, फॉर्म मीन्स एक कुरियर बॉक्स की तरह होता है। पोस्ट मेथड मीन्स सीक्रेट डिलीवरी, गेट मेथड मीन्स पब्लिक डिलीवरी, विजिबल ऑन URL, वैलिडेशन मीन्स सिक्योरिटी गॉड चेकिंग फॉर्म। फिर हमने देखा सैनिटाइजेशन मीन्स डस्टिंग द पार्सल बिफोर डिलीवरी, फाइल अपलोड किया, सेंडिंग फोटोज रिज्यूम्स विया मेल, हम ऐसे मेल से फोटोज रिज्यूम सेंड कर सकते हैं, जैसे हमने एक फाइल भी अपलोड किया था। फिर हमने देखा CSRF टोकन मीन्स सीक्रेट सील ऑन पार्सल। फिर हमने देखा PDO प्रिपेयर स्टेटमेंट्स मीन्स कोरियर सील वेरीफाइंग ऑथेंटिकली। तो HTML फॉर्म मीन्स यूजर से डेटा लेना, PHP बैकएंड मीन्स डेटा प्रोसेस करना, वैलिडेशन मीन्स डेटा करेक्ट है या नहीं चेक करता है, सैनिटेशन मीन्स अनसेफ डेटा क्लीन करता है, CSRF टोकन्स एंड PDO ये क्या करता है, ऐप को सिक्योर बनाता है, फाइल अपलोड्स क्या करता है, हमेशा टाइप और साइज चेक करता है। सो दोस्तों आज हमने सीखा HTML फॉर्म्स का पूरा बैकएंड लॉजिक और बेसिक फॉर्म फील्ड्स टू सिक्योर डेटा हैंडलिंग इन PHP। अब आप सिर्फ फॉर्म बनाना ही नहीं बल्कि उसे सिक्योरली प्रोसेस करना भी जानते हो। अब एक स्टेप और प्रोफेशनल वेब डेवलपमेंट के क्लोजर आ गए हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट क्लास में हम PHP डेटाबेस और CRUD ऑपरेशंस को कनेक्ट करेंगे। टिल देन कीप कोडिंग, कीप स्माइलिंग और अपने लॉजिक की दुनिया बनाते रहें।